चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। जीओसी सेकंड में ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म में हम पढ़ेंगे सबसे पहले जो रिएक्शन है हमारी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सिंपल है। ठीक है ना, उस रिएक्शन का नाम है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, क्या नाम है रिएक्शन का? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। चलिए, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड देते हैं? तो इसको देने वाले कंपाउंड होते हैं बेटा एल्कीन और एल्काइन। एक तो एल्कीन देती हैं और कौन देता है इसको? एल्काइन। जैसे रिएक्शन के नाम से ही पता लग रहा है आपको कि इसमें जो फर्स्ट अटैक होगा आपका वो किसका होने वाला है? इलेक्ट्रोफाइल का होगा। अब मान लो जैसे मैंने यहाँ पर कोई एल्कीन ले लिए, ये देखिए ये कोई हमारे पास एल्कीन है और इसके ऊपर जो अटैक होगा फर्स्ट वो किसका होगा? इलेक्ट्रोफाइल का होगा। तो फर्स्ट अटैक इलेक्ट्रोफाइल का ही क्यों होगा? न्यूक्लियोफाइल का अटैक क्यों नहीं होगा? तो उसका रीज़न ये है कि ये जो एल्कीन होती है इसमें होते हैं आपके पाई इलेक्ट्रॉन, और पाई इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये काम करती है किसका बोलो? एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। ये आपका काम करती है न्यूक्लियोफाइल का। ठीक है ना, और न्यूक्लियोफाइल, और अगर इसके ऊपर आप न्यूक्लियोफाइल का अटैक करोगे तो दोनों एक जैसी स्पीसीज हो जाएंगी, और एक जैसी स्पीसीज होने की वजह से दोनों के बीच में क्या होगा? रिपल्शन होगा और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। इसलिए हमेशा फर्स्ट अटैक किसका करना है आपको? आपको हमेशा फर्स्ट अटैक जो है इस रिएक्शन में एल्कीन या एल्काइन के ऊपर किसका करना है? इलेक्ट्रोफाइल का करना है। इलेक्ट्रोफाइल आप जानते ही हो, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती है जिसकी वैलेंसी सेल में क्या होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, और ये हमेशा वहाँ पर अटैक करेगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। और एल्कीन और एल्काइन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है। एल्काइन में तो आप अगर देखोगे तो दो दो पाई बॉन्ड है। ठीक है ना, और ये पाई बॉन्ड ही आपको क्या करना है? ब्रेक करना है, क्योंकि पाई बॉन्ड क्या होता है? थोड़ा सा वीक होता है सिग्मा बॉन्ड के कंपैरिजन में। ठीक है ना, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, अब आपको ये ध्यान रखना है कि इस इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का जो बेस है, जो बेसिक कंसेप्ट है वो ये है कि जब भी आप किसी एल्कीन के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करोगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको करना है इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करना है। ये पाई बॉन्ड ब्रेक करना है आपको, और पाई बॉन्ड को उस डायरेक्शन में ब्रेक करना है आपको। देखो दोनों डायरेक्शन में ब्रेक कर सकते हो। तो पाई बॉन्ड को अगर आप दोनों डायरेक्शन में ब्रेक करते हो तो देखो ऐसी कंडीशन आपको मिलेगी, यहाँ पॉजिटिव मिलेगा और यहाँ पे मिलेगा नेगेटिव। सबसे पहले आपको यही करना है कि इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करना है। ठीक है ना, किसी भी डायरेक्शन में कर लो। तो एक कंडीशन आपको ये मिलेगी, और जो सेकंड कंडीशन है वो आपको क्या मिलेगी? देखो इस कार्बन पर नेगेटिव आएगा और यहाँ पर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। ठीक है ना, तो जितनी भी केमिकल रिएक्शन इस इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में हम पढ़ने वाले हैं उसका बेसिक कंसेप्ट यही है कि आपको पाई बॉन्ड को ब्रेक करना है। तो पाई बॉन्ड को दोनों डायरेक्शन में ब्रेक कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे ब्रेक किया, आप देख रहे हो स्क्रीन पे। अब किस डायरेक्शन में हम पाई बॉन्ड को ब्रेक करेंगे? ठीक है ना, अब मान लो पहले वाले की बात करते हैं हम। देखो तो अगर आप फर्स्ट इस कंडीशन को देखते हो, फर्स्ट को है ना, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराओ और यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराओ इसके ऊपर। तो देखो पहले वाले केस में जब इलेक्ट्रोफाइल यहाँ अटैक करेगा तो ये आपको स्पीसीज मिलेगी CH2E यहाँ पर। तो ये बना आपका 2 डिग्री कार्बोकेटायन। क्या बना बोलो? ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन बना है। और अगर मैं सेकंड वाले की बात करूं तो सेकंड वाले के केस में देखो क्या हुआ है। सेकंड वाले के केस में आपको ये वाला इलेक्ट ये वाली स्पीसीज मिली आपको, ये। अब इन दोनों को देखो ध्यान से आप, ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन है और ऊपर जो बना है वो कैसा है बेटा? सेकंड डिग्री का कार्बोकेटायन है। तो कौन सा कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल होगा, फर्स्ट या सेकंड? तो ये वाला कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में पाई बॉन्ड को उस डायरेक्शन में ब्रेक करना है आपको जहां आपको सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन मिलेगा। और कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी आप जीओसी फर्स्ट में पढ़ चुके हैं। ठीक है, कि 3 डिग्री जो कार्बोकेटायन होता है
वो 2 डिग्री से ज़्यादा स्टेबल होगा और 1 डिग्री से 2 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होगा। ये कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है, ठीक है ना। तो बेसिक कंसेप्ट है बिल्कुल। इलेक्ट्रोफाइल क्या क्या होंगे वो अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो यही बात ध्यान रखना आपको, पाई बॉन्ड को ब्रेक करके पॉजिटिव नेगेटिव बनाओ, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराओ, ठीक है ना। अब तुम जानते ही हो जिस केमिकल रिएक्शन में कार्बोकैटायन बनेगा उसमें क्या बनेगा, उसमें रीअरेंजमेंट भी होगा। होगा नहीं होगा। तो मैं अब यहाँ पे लिख देता हूँ कि रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, कि सबसे बढ़िया इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन किस में होगी, है ना। तो रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन की। किसकी होती है बोलो, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन की, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, जितना ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होगा उतनी ही सबसे बढ़िया क्या होगी आपकी बोलो, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होने वाली है, ठीक है। चलो, तो अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के एग्जाम्पल क्या क्या हैं आपके सिलेबस में, चाहे नीट की बात करें या जेई की बात करें, ठीक है ना। ये वीडियो जेई और नीट दोनों दोनों के लिए है, ठीक है। तो देखो पहला अटैक करते हैं हम इसके ऊपर, एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड का, एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड। अब हेलोजन एसिड तो जानते ही हो आप क्या होते हैं, ठीक है ना। हेलोजन एसिड क्या होते हैं, HX, ठीक है ना। अब देखो HX का मतलब क्या है, ये कैसी स्पीसीज है, हम्म, ये एक पोलर स्पीसीज है। कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में अगर आप हेलोजन एसिड का अटैक करोगे तो ये पोलर स्पीसीज है। पोलर का मतलब हो गया कि हेलोजन ब्रेक हो जाएगा, आपका हेलोजन एसिड ब्रेक हो जाएगा किसमें, H+ में, और किसमें, X- में। अब ये जो H+ है यही किसका काम करेगा, आपका इलेक्ट्रोफाइल का, और इसी का आपको क्या करना है बेटा, फर्स्ट अटैक करा रहा है, ठीक है ना। और ये जो आपकी सेकंड स्पीसीज है नेगेटिव वाली, ये किसका काम करेगी, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का काम करेगी बेटा ये, ठीक है ना। ये किसका काम करेगी, न्यूक्लियोफाइल का काम करेगी। चलो, अब देखो हेलोजन एसिड भी होते हैं आपके, जैसे HF है, HCl है, HBr है, या फिर क्या है, HI है। तो इस वीडियो में हम केवल आज जो पढ़ेंगे वो हेलोजन एसिड का ही एडिशन पढ़ेंगे, ठीक है ना, बेसिक से लेकर और एडवांस तक, ठीक है। HF, HCl, HBr, HI, तो ये सभी प्लस माइनस में ब्रेक हो जाएंगे, जानते हो आप पोलर कंपाउंड है ये। तो इनकी रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर होता है ये होता है, ठीक है ना। किसी भी एल्कीन या एल्काइन में जब आप एडिशन करोगे तो ये इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर है, कभी कभी पूछ लेगा आपसे, ठीक है ना। रिएक्टिविटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। इसका मतलब क्या है कि जो HI है, हाइड्रोजन आयोडाइड जो है, ये आपका बेस्ट रिएजेंट है इन सब में। क्या ये बोलो, ये आपका सबसे बढ़िया रिएजेंट है। बेस्ट क्यों है, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्या ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों है, क्योंकि आयोडीन का साइज क्या है, बड़ा है। तो हाइड्रोजन और आयोडीन के बीच में अगर साइज बड़ा होगा तो बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो जाएगा, ठीक है ना। ये आसानी से ब्रेक होने के बाद में आपको क्या देगा, H+ देगा और I- देगा, ठीक है ना। चलिए, तो इन्हीं का एडिशन करने वाले हैं हम इस वीडियो में, ठीक है। तो ये भी आपको पता लग गया कि एल्कीन और एल्काइन में जो फर्स्ट अटैक होने वाला है वो किसका होगा, इलेक्ट्रोफाइल का होगा। इस नेगेटिव वाली जो स्पीसीज है जो न्यूक्लियोफाइल का काम कर रही है, इसका अटैक आपको नहीं करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि एल्कीन भी क्या है, एक प्रकार की न्यूक्लियोफाइल ही होती है, ठीक है। चलिए, तो पहला एडिशन करते हैं, देखो किसका, ये लीजिए। मान लीजिए मेरे पास ये एक एल्कीन है, ये देखिए, ये मेरे पास एक एल्कीन है और मैंने इसके ऊपर अटैक कराया है आपका HI का। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ आपसे पूछेगा वो। तो सबसे पहले क्या करना है, देखो पहले स्टेप में आपको जो भी ये हेलोजन एसिड है इसको ब्रेक कर लेना है, किसके अंदर, H+ में और I- में, ठीक है ना। अब ये आपका जो है H+, यही है इलेक्ट्रोफाइल। तो सबसे पहले आपको इसी का एडिशन करना है बेटा, ठीक है जी। अब सेकंड स्टेप में क्या करते हैं हम, सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, जो भी हमारा सबस्ट्रेट है, ठीक है ना, जो कार्बन कार्बन के बिटवीन आपको दिखाई दे रहा पाई बॉन्ड,
उस पाई बॉन्ड को ब्रेक करना है। एडिशन रिएक्शन का मतलब ये होता है कि पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और सिग्मा बॉन्ड का क्या होगा, आपका फॉर्मेशन होगा। सिग्मा बॉन्ड का क्या होगा, आपका फॉर्मेशन होगा। ठीक है ना। तो चलिए अब देखिए, सबसे पहले इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करिए। आप जानते हैं अगर इस डायरेक्शन में ब्रेक करोगे तो यहाँ पर पॉजिटिव आएगा बच्चों और यहाँ पर नेगेटिव आएगा। तो आपको पाई बॉन्ड को उस डायरेक्शन में ब्रेक करना है जहाँ आपको सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन मिलेगा। तो देखो इसी डायरेक्शन में अगर आप ब्रेक करोगे तो ब्रेक करने के बाद में आपको देखो ये कार्बोकेटायन बन रहा है। ठीक है, तो इस कार्बोकेटायन को बनाओगे, देखो प्लस यहाँ बनेगा और सारी केमिकल रिएक्शन में आपको ऐसे ही करना है, पाई बॉन्ड को ब्रेक करके प्लस माइनस का फॉर्मेशन करना है। ठीक है ना। और ये उसके बाद में पहला अटैक किसका करोगे, H प्लस का करना है आपको। अब H प्लस कहाँ पर अटैक करेगा बोलो, नेगेटिव वाली स्पीसीज पे यहाँ पर अटैक करेगा। और जो आपको रिएक्शन इंटरमीडिएट बनेगा इस रिएक्शन का वो मिलेगा कार्बोकेटायन। इस रिएक्शन का जो इंटरमीडिएट है वो क्या मिलेगा आपको, कार्बोकेटायन मिलेगा। ठीक है ना। तो अगर कार्बोकेटायन मिला है तो इसमें रीअरेंजमेंट भी करना पड़ेगा, लेकिन ये कितने डिग्री है, 2 डिग्री कार्बोकेटायन आपको मिल गया। और आप देख रहे हो ये बहुत हाईली स्टेबल है। क्यों है ये हाईली स्टेबल, क्यों है बोलो, ये हाईली स्टेबल है ड्यू टू रेजोनेंस। किसकी वजह से स्टेबल है ये, ड्यू टू रेजोनेंस की वजह से बहुत ज़्यादा स्टेबल हो गया। तो इसमें हमको रीअरेंजमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, सिंपल। अब तो यही इस रिएक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है बच्चों, जिसमें कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है। यही होता है इस रिएक्शन का स्लो स्टेप। क्या होता है ये, इसका स्लो स्टेप होता है। स्लो स्टेप का मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन का अगर कोई स्लो स्टेप होता है तो वही होता है रेट डिटरमाइन स्टेप। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में इंटरमीडिएट जो बना है वो कौन सा बना है बोलो, कार्बोकेटायन का बना है। क्या बना है वो, कार्बोकेटायन। ठीक है। अब इसके ऊपर थर्ड स्टेप में, अब देखो ये तो मैं पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको स्टेप में करके बता रहा हूँ, नहीं तो कोई स्टेप में करने की जरूरत नहीं है। पाई बॉन्ड को ब्रेक करो, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करो, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन करो और फिर न्यूक्लियोफाइल का अटैक करके मेजर प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है। चलो अब इसके ऊपर अटैक कर देते हैं हम। देखो मैं यही लिख देता हूँ किसका, I माइनस का, जो कि एक न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। कहाँ करेगा ये अटैक बोलो, ये करेगा अटैक बच्चों इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर, कार्बोकेटायन के ऊपर। ठीक है, ये लीजिए, H को हमने ऊपर लिया, I को यहाँ लिए। अब देखिए कितना बेहतरीन और खूबसूरत प्रोडक्ट आपको मिला है। ध्यान से देखो, ये आपको मिलेगा हेलो एल्केन मिल गई बेटे। क्या मिली है ये, हेलो एल्केन, हेलोजन डेरिवेटिव एक प्रकार का मिल गया ये। चलिए अब ध्यान से देखो, यही आपका इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट है। क्या इसका बोलो, ये इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट है। और इसमें कुछ खास बात भी है। क्या खास बात है, आप इस रिएक्शन में देख रहे हो कि ये जो जिस कार्बन के ऊपर आयोडीन अटैच है ये एक sp3 कार्बन आपको मिला है। क्या मिला ये आपको, एक sp3 कार्बन मिला है। अब ये जो sp3 कार्बन है ये 4 डिफरेंट ग्रुप के साथ में बेटा देखो अटैच है। ठीक है ना। तो ऐसा कार्बन जो sp3 हो और 4 डिफरेंट ग्रुप के साथ में अटैच हो, ऐसे को बोलते हैं हम कायरल कार्बन। ठीक है ना, कायरल कार्बन। तो आपसे इसमें ये पूछ सकता था वो कि इस केमिकल रिएक्शन के अंदर जो प्रोडक्ट बना है वो कैसा प्रोडक्ट है। अब जानते हो जिसमें कायरल कार्बन होता है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। क्या होता है बोलो, ऑप्टिकली एक्टिव। और मैंने आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में बताया था कि अगर किसी में एक कायरल कार्बन होता है तो उसकी 2 फॉर्म होंगी, एक होगा D और दूसरा होगा L। ठीक है ना। तो इसका मतलब कितने प्रोडक्ट मिले हमें इस रिएक्शन में, हमें इस रिएक्शन में मिले 2 प्रोडक्ट, जो कि दोनों के दोनों कैसे हैं हमारे बोलो, D और L है बेटा। क्लियर है। तो पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, हेलोजन एसिड का एडिशन किसके अंदर, एल्कीन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखिए इससे आपको और क्लियर आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। देखिए ध्यान से देखना बिल्कुल आपको। मान लीजिए मेरे पास एक इस तरह से ये है CH3 और यहाँ पे लिया मैंने ये CH3 और यहाँ पर है ये CH डबल बॉन्ड और CH2। अब मैं इसके ऊपर अटैक कराना चाहता हूँ किसका, HCl का। ठीक है ना, हेलोजन एसिड का। तो आपको कंसेप्ट क्या बताया है, आपको कंसेप्ट बताया है
कि सबसे पहले आपको इसको पाई बॉन्ड को ब्रेक करना है। और देखो H प्लस और Cl माइनस तो आप जानते ही हैं ये दोनों पोलर कंपाउंड है। तो अभी हम किसी भी एल्कीन के ऊपर किसी पोलर कंपाउंड का एडिशन कर रहे हैं। तो जब भी हम एल्कीन के ऊपर किसी पोलर कंपाउंड का अटैक करेंगे जो कि प्लस माइनस में टूट जाता है, पोलर का मतलब प्लस माइनस में डिसोशिएट होने वाला मॉलिक्यूल, क्लियर है। तो ऐसे केस में जो आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है ना वो कार्बोकेटायन बनता है। अगर कार्बोकेटायन बनेगा तो उसमें रीअरेंजमेंट, रिंग एक्सपेंशन वगैरह सब कुछ होगा बेटा। चलिए, तो पाई बॉन्ड को देखिए, आप दोनों डायरेक्शन में ब्रेक करके चेक कर सकते हैं। अगर मैं इस डायरेक्शन में ब्रेक करता हूं तो ब्रेक करने के बाद में आप देखेंगे कि मेरे को यहां इस प्रकार से एक पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह से मिलेगा। यहां पर यहां पर ये एक बॉन्ड जो है बेटा, आइए यहां पर हम लिखेंगे सी केवल, और ये डबल बॉन्ड है बेटा, क्लियर है ना। कार्बन की वैलेंसी ज्यादा हो रही थी यहां पर। तो अगर हम इस डायरेक्शन में ब्रेक करेंगे तो आप देखोगे यहां पर पॉजिटिव आएगा और यहां पर क्या आएगा बेटा, नेगेटिव आएगा। अब जैसे ही ये पाई बॉन्ड को ब्रेक करते हो तो सबसे पहला अटैक जो आपको करना है बच्चों वो H प्लस का करना है। और जैसे ही आप H प्लस का अटैक करोगे तो आपको इस रिएक्शन का रिएक्शन इंटरमीडिएट जो कि कार्बोकेटायन है वो मिल जाएगा। यहाँ पर ये बन गया, क्लियर है। अब देखो इस कार्बोकेटायन को देखो, ये हाईली स्टेबल है, ठीक है ना। ये आपको 3 डिग्री कार्बोकेटायन मिला बेटा। क्या मिला ये बोलो, ये आपको 3 डिग्री कार्बोकेटायन मिला है, क्लियर है। अब यही इस रिएक्शन का आरडीएस होता है। आरडीएस का मतलब होता है रेट डिटरमाइन स्टेप, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का। वो कौन सा स्टेप होता है, जब आप पाई बॉन्ड को ब्रेक करके किसका फॉर्मेशन करते हो, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन करते हो। इसके बाद में ये जो कार्बोकेटायन है देखो 3 डिग्री है, हाईली स्टेबल है, रीअरेंजमेंट की भी इसमें जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो फिर ये जो आपका न्यूक्लियोफाइल है, अब इसका इसके ऊपर अटैक कर दीजिए। तो अटैक करने के बाद में देखो आपको एक इस प्रकार का प्रोडक्ट आपको मिलेगा यहाँ पर, क्लियर। ये मिल गया, तो ये मिल गया आपको एक टर्सरी, इसको बोलते हैं हम टर्सरी ब्यूटाइल और क्लोराइड। इसमें चेक करो क्या इसमें कोई कायरल कार्बन आपको मिला है, नहीं, इसमें कोई कायरल कार्बन नहीं मिला है। हाँ, sp3 कार्बन तो है ही, बट नॉट कायरल कार्बन। चलिए, ये होगा हमारा सेकंड एग्जाम्पल। अब देखते हैं एक और बढ़िया सा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हमको रीअरेंजमेंट वगैरह करना पड़ेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। मान लीजिए हमारे पास एक ऐसा रिएक्टेंट है, ये लो, यहां पे लिया हमने क्या, CH2, और ये है हमारे पास CH डबल बॉन्ड, और ये है हमारे पास CH2। ध्यान से देखिए, ठीक है। अब इसके ऊपर हमें अटैक करना है किसका, HBr का, ठीक है। और वो हमसे कहता है कि फाइंड आउट मेजर प्रोडक्ट। क्या कहता है, बोल बोलो, फाइंड आउट मेजर प्रोडक्ट। वो हमसे मेजर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कराता है। चलो ये देखिए, तो अब ऐसे में क्या करेंगे हम, तो मैकेनिज्म देखिए इसकी क्या होगी। मैकेनिज्म ये होगी कि सबसे पहले जो आपको बताया गया है कि इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करिए, इसी डायरेक्शन में ब्रेक करेंगे। क्यों करेंगे इस डायरेक्शन में ब्रेक, क्योंकि यहाँ पर जो कार्बोकेटायन आपको मिलने वाला है वो कार्बोकेटायन मिलेगा आपको 2 डिग्री, और 2 डिग्री, और अगर आप इस डायरेक्शन में ब्रेक करते हैं तो यहाँ से जो आपको कार्बोकेटायन मिलता वो मिलता आपको कितने डिग्री बोलो, 1 डिग्री। तो हम पहले वाले ही रास्ते को अपनाएंगे कि हम इसको राइट डायरेक्शन में ही, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। तो यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से। अब इसके ऊपर पहला अटैक किसका करेंगे बोलो, H प्लस का करेंगे। H प्लस का अटैक कहाँ होगा बोलो, नेगेटिव के पास होगा। जैसे ही आप H प्लस का अटैक करोगे तो आपको एक कार्बोकेटायन मिल जाएगा बेटा। क्या मिल जाएगा बोलो, एक कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन ये मिल गया। ये कितने डिग्री कार्बोकेटायन मिला आपको, आप देखेंगे कि हमें ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन मिला है, ठीक है ना। क्या हमें इसमें रीअरेंजमेंट करने की जरूरत है, चेक करते हैं। देखो
इस ये कार्बोकेटाइन की अगर बात करूँ तो ये केवल हाइपर कंजुगेशन के द्वारा स्टेबल हो रहा है, जो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है। हम चाहें तो यहाँ पर भी Br माइनस का अटैक करके एक प्रोडक्ट बना सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अब देखेंगे, अगर मैं इस कार्बोकेटाइन में 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग कर दूं, यानी कि इसका रीअरेंजमेंट कर दूं, 1,2 हाइड्राइड क्या कर दूं बोलो, शिफ्टिंग कर दूं, तो 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग करने का मतलब हो गया, 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग करने का मतलब हो गया कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से एक हाइड्राइड आपका H माइनस यहाँ पर चला जाएगा। इसी को बोलते हैं रीअरेंजमेंट, आप जानते ही हैं, ठीक है ना। तो जैसे ही आप 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग करेंगे तो आपको एक रीअरेंज वाला कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन मिलेगा। इस कार्बोकेटाइन को देखिए, तो अब यहाँ पर आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सर ये पहले भी 2 डिग्री था और अब जो नया कार्बोकेटाइन बना है आफ्टर रीअरेंजमेंट, ये भी हमारा 2 डिग्री कार्बोकेटाइन ही है। तो डिग्री तो सेम है, कोई बात नहीं, डिग्री सेम है, लेकिन स्टेबिलिटी, ये जो हमने रीअरेंजमेंट वाला जो कार्बोकेटाइन, इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि जो ऊपर वाला 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है ये केवल स्टेबल है किसके द्वारा बोलो, हाइपर कंजुगेशन के द्वारा। इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं आपको, 5 अल्फा हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं, और ये कंजुगेशन में नहीं है। लेकिन अगर हम सेकंड वाले को देखते हैं तो ये 2 डिग्री है, और साथ में देखो इसमें 2 अल्फा हाइड्रोजन भी है, और बेटा ये क्या, रेजोनेंस। तो ये रेजोनेंस के द्वारा स्टेबल हो रहा है। और आप तो जानते ही हो, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट की बात करें तो रेजोनेंस के द्वारा जो कार्बोकेटाइन स्टेबल होता है वो हाइपर कंजुगेशन वाले से ज़्यादा होता है। केवल एक ही मैंने आपको जीओसी फर्स्ट में एक्सेप्शन बता रखा है, टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन जो होता है वो आपका बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन से ज़्यादा स्टेबल होता है, जिस क्योंकि उसमें नो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। क्लियर है। तो बस अब इसके ऊपर अटैक करा दीजिए, किसका बोलो, पॉजिटिव का तो करा दिया, अब इस न्यूक्लियोफाइल का। न्यूक्लियोफाइल का अटैक आपको तब तक नहीं कराना है बच्चों जब तक आपको सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन ना मिल जाए। तो देखिए, ये मिल गया आपको मेजर प्रोडक्ट, और खाली मेजर प्रोडक्ट ही नहीं मिला है, इसमें भी एक रहस्य छिपा हुआ है। ध्यान से देखो, क्या रहस्य छिपा हुआ है। जो आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ाई गई थी वो इसी दिन के लिए पढ़ाई गई थी बच्चों, कि जब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म यूज़ करेंगे कहाँ पर, ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म में। तो यहाँ देखो, जहाँ पर बी आर लगा है ये एक sp3 कार्बन भी है, और ये 4 डिफरेंट ग्रुप के साथ में अटैच है। इट्स मीन कि ये आपका एक कायरल कार्बन बनकर तैयार हो गया है। और अगर किसी में एक कायरल कार्बन होता है तो उससे बनने वाले प्रोडक्ट की संख्या कितनी होती है बच्चों, 2 होती है। क्लियर है, कितनी होती है, 2। तो इस केमिकल रिएक्शन में हमें ये एक प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको एक रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन मैंने आपको सिखा दिया है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं, नंबर 4, इससे और पिक्चर आपकी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ये देखिए, मान लो हमारे पास एक इस प्रकार से ये डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे लगा हुआ है हमारे पास में CH3, और हमसे कहता है कि HI का अटैक करिए, ठीक है। तो जब आप HI का अटैक करोगे और यहाँ पूछ रहा है आपसे प्रोडक्ट, तो आपको बता ही रखा है कि इस पाई बॉन्ड को तोड़ना, ये तो प्लस और माइनस है ही, आपको जानते ही हैं। तो इस पाई बॉन्ड को आप इस डायरेक्शन में ब्रेक करो, और ब्रेक करने के बाद में अब आप कहोगे सर हमने ऊपर को क्यों नहीं ब्रेक किया, चलो देखो इसका भी पता लग जाएगा आपको। तो यहाँ पर इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन है, एक क्या है, एक मिथाइल लगा हुआ है। तो यहाँ पर नेगेटिव बना लिया आपने, ऊपर क्या बना लिया बेटा, पॉजिटिव बना लिया। तो जैसे ही पॉजिटिव नेगेटिव बना तो सबसे पहला अटैक तुरंत क्या करेगा, H+ अटैक करेगा। और ये H+ अटैक करने के बाद में आपको क्या बनाएगा, एक इंटरमीडिएट देगा जिसका नाम क्या है, कार्बोकेटाइन, ठीक है ना। तो बहुत सिंपल रिएक्शन है, बस एक ही बेसिक को पकड़ कर रखना आपको, कि जब भी पाई बॉन्ड को तोड़ेंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना है, H+ का अटैक कराना है, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराना। अब इस रिएक्शन में तो H+ है, ये H पॉजिटिव स्पीसीज जो है इलेक्ट्रोफाइल, ये चेंज होता रहेगा, बदलता रहेगा। चलिए, अब ये आपको मिला 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। जरा ध्यान से देखिए, क्या इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है। इसमें रीअरेंजमेंट करिए, और रीअरेंजमेंट करने के बाद में इसमें हो जाएगी बेटा हाइड्राइड शिफ्टिंग। क्या हो जाएगी बोलो, इसमें हो जाएगा 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट।
जब इसमें 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा आपका, तो 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होने के बाद में एक आपको नया कार्बोकेटाइन मिलेगा बच्चों, और वो कार्बोकेटाइन होगा देखो ये वाला, ये इस तरह से मिलेगा यहाँ पर CH3 पॉजिटिव ये वाला, और ये कार्बोकेटाइन मिला आपको 3 डिग्री, जो कि मोर स्टेबल है। क्या ये? हाँ, मोर स्टेबल है। और वैसे भी आफ्टर रीअरेंजमेंट आपको एक स्टेबल कार्बोकेटाइन ही मिलता है। अब जब इसके ऊपर अटैक करा दीजिए I- का जैसे ही इसके ऊपर अटैक कराओगे तो आपको एक बहुत ही बढ़िया सा प्रोडक्ट मिलेगा बेटा। यही आपका मेजर प्रोडक्ट है, ठीक है ना। तो इस रिएक्शन का की पॉइंट क्या है? की पॉइंट ये है कि पाई बॉन्ड को ब्रेक करो, H+ का अटैक कराओ, और अटैक कराने के बाद में कार्बोकेटाइन बनाओ, और कार्बोकेटाइन बना के उसका रीअरेंजमेंट करो, और सबसे स्टेबल जब कार्बोकेटाइन आपको मिल जाए उसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा के आप मेजर प्रोडक्ट को बना लो, ठीक है। चलिए, ये जो प्रोडक्ट आपको मिला है ये आपको मेजर मिला है। क्लियर? एक क्वेश्चन और करते हैं अभी, देखो, देखिए, आइए अब कुछ हम जो देखिए स्टार प्रॉब्लम सोल्व करते हैं। क्या करते हैं? इस रिएक्शन की स्टार प्रॉब्लम जो है, ठीक है ना, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की, ये है स्टार प्रॉब्लम। ये लो, पहली देखिए स्टार प्रॉब्लम क्या है। मान लीजिए हमारे पास इस प्रकार से कोई एल्कीन मिलती है, ये वाली, ये मिल गई बच्चों, और हमसे कहता है कि इसके ऊपर हमने अटैक कराना HI का। तो बताइए यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा? देखिए ध्यान से, तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखो इसको। सबसे पहला काम क्या है कि बेसिक को पकड़िए, बॉन्ड को ब्रेक करिए। इधर को ब्रेक करेंगे या हम इधर को ब्रेक कर सकते हैं, हमारी तो मर्जी है बिल्कुल, लेकिन हमें पाई बॉन्ड को उस डायरेक्शन में ब्रेक करना है जहां आपको सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन मिले। अब इसको अगर दोनों डायरेक्शन में ब्रेक करते हो तो देखो 2 कार्बोकेटाइन आपको मिलेंगे बेटा। अगर आप पहले वाले तरीके को अपनाते हो तो देखो यहाँ पॉजिटिव आएगा बेटा, और यहाँ आएगा आपका नेगेटिव। क्लियर है? ये आएगा। अब इसके ऊपर अटैक करेगा कौन, बोलो? इसके ऊपर अटैक करेगा सबसे पहले, जैसे ही बॉन्ड तोड़ते हो तुरंत H+ अटैक करता है। पहला एडिशन किसका होता है? इलेक्ट्रोफाइल का। तो आपको ये वाला कार्बोकेटाइन मिला, देखो ये कार्बोकेटाइन आपको मिला, जो कि हाईली स्टेबल है। क्यों है? क्योंकि रेजोनेंस में है। और अगर आप दूसरे वाले तरीके को अपनाते हो तो दूसरे वाले तरीके को अपनाने पर आपको एक और कार्बोकेटाइन मिलेगा। देखो यहाँ पर तो नेगेटिव आएगा ये वाला, और यहाँ क्या आएगा बच्चों? ये पॉजिटिव आएगा, अगर बॉन्ड को इस डायरेक्शन में ब्रेक करते हो, ठीक है ना। ठीक, और जैसे ही बॉन्ड को इस डायरेक्शन में ब्रेक करते हो तो आपको पता ही है H+ बेचारा गरीब है, बर्बाद है, तो ये तुरंत एकदम नेगेटिव के ऊपर अटैक करेगा। और अगर ये नेगेटिव के ऊपर अटैक करेगा तो इसका मतलब ये है कि फिर ऐसा कार्बोकेटाइन बनेगा। तो अब आप अपने आप ही सिलेक्ट कर लो कि अगर आपको थोड़ा सा भी GOC फर्स्ट की नॉलेज है तो आप ये पहचान कर लोगे कि हमें कौन सा तरीका अपनाना चाहिए। ठीक है, देख के बताओ जरा। ये वाला जो कार्बोकेटाइन बना है, ये वाला जो कार्बोकेटाइन बना बच्चों, ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है, तो इस वाले तरीके को अपनाएंगे। ये हाईली स्टेबल है। ये जो कार्बोकेटाइन आपने बनाया है, ये कार्बोकेटाइन थोड़ा सा कम स्टेबल है, तो हम इस रास्ते को नहीं अपनाएंगे, हम इस वाले रास्ते को अपनाएंगे। तो अब क्योंकि ये वाला कार्बोकेटाइन हमारा क्या है बेटा, बहुत ज़्यादा स्टेबल है, तो हम क्या करेंगे, अब इसके ऊपर किसका अटैक करा देंगे, बोलो? न्यूक्लियोफाइल का करा देंगे। अब न्यूक्लियोफाइल क्या है हमारा? I-। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर? हमें यहाँ पर ये वाला मेजर प्रोडक्ट मिलेगा बेटा, यहाँ पर I लगा देंगे। ठीक है, ये हो गया। तो एक बेहतरीन क्वेश्चन का समापन हो गया बिल्कुल। ठीक है, अब देखिए एक और मिर्चीदार क्वेश्चन देखो, बिल्कुल तड़के वाला बेटा। ठीक है ना, चलिए ये लो, इसमें भी आपको मेजर प्रोडक्ट, हाँ देखो, जब तक वो एग्जामिनर ना कहे, जब तक आपको मेजर प्रोडक्ट ही फाइंड आउट करना है।
तो देखो क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट मेजर प्रोडक्ट। मेजर प्रोडक्ट क्या होगा बताओ, जो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन से बनेगा। चलो जी, मसालेदार है, मिर्ची लग सकती है, मुंह भी जल सकता है इस क्वेश्चन को देखने के बाद में, तो संभल के काम करें थोड़ा सा बढ़िया तरीके से। ये लीजिए, यहाँ पर मैंने लगा दिया OCH3 और इसके ऊपर अटैक करवा रहा वो। केवल इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं किसकी, हैलोजन एसिड की, ठीक है ना। दोनों के ऊपर बात करेंगे, एल्कीन और एल्काइन के ऊपर। चलिए, और यहाँ आपको एक मेजर प्रोडक्ट बताना है। तो आपके पास में कंसेप्ट है, आपको क्या करना है, इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करना है। अब देखो पाई बॉन्ड के दोनों तरफ यानी कि डबल बॉन्डेड जो कार्बन आपको दिखाई दे रहे हैं, जिन पे मैंने स्टार लगाया, उन दोनों के लेफ्ट और राइट में देखो, लेफ्ट और राइट में दोनों तरफ बेंजीन है। मतलब अगर आप किसी भी डायरेक्शन में ब्रेक कर लो, कार्बोकेटाइन आपको रेजोनेंस के द्वारा स्टेबल दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्लियर है। चलिए जी, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन राइट वाली जो बेंजीन रिंग है उस पर देखिए, राइट वाली बेंजीन रिंग पे पैरा पोजीशन पे एक बहुत ही बेहतरीन ग्रुप लगा है। क्या लग रहा है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, जो इस बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है पॉजिटिव मीजोमेरिक इफेक्ट की वजह से। मैंने आपको बताया था, अगर कोई भी फंक्शनल ग्रुप किसी sp2 कार्बन के साथ में अटैच होता है तो वहां पर काम करता है मीजोमेरिक इफेक्ट। इसका मतलब ये जब इधर को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इलेक्ट्रॉन तो ऐसे भागेंगे बेटा इस साइड में ना, तो ये वाला बॉन्ड इस साइड में टूटेगा। ठीक है, क्योंकि बेटा यहां पर जो कार्बोकेटाइन बनेगा ना वो हाईली स्टेबल होगा, एक तो रेजोनेंस की वजह से, साथ में क्या बन रहा है वहां पर, क्या लग रहा है यहाँ पर, एक प्लस एम भी लग रहा है। तो आपको इसी डायरेक्शन में ब्रेक करना है। ठीक है, हाँ, प्लस माइनस बनाइए। और अब देखिए, जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होगा तुरंत किसका एडिशन होता है, बोलो पहला अटैक किसका करोगे, बोलो H+ का करोगे। और H+ कहाँ अटैक करेगा, यहाँ पर अटैक करेगा। अटैक करने के बाद में क्या बनाएगा, कार्बोकेटाइन बनाएगा। क्या रीअरेंजमेंट होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ये बन गया बेटा, ठीक है ना, ये बन गया आपका हाईली स्टेबल कार्बोकेटाइन, जो कि रेजोनेंस और मीजोमेरिक दो दो इफेक्ट के द्वारा स्टेबल हो रहा है। अब ये स्टेबल है तो इसके ऊपर अटैक करा दीजिए किसका, न्यूक्लियोफाइल का। ये आपको मिल गया बेटा इस रिएक्शन का सबसे मेजर प्रोडक्ट। क्लियर है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रिएक्शन बढ़िया समझ में आ रही होगी। यहाँ पर हमने 2 लगा दिया, ठीक है ना, तो एक ही लगाना पड़ेगा, बॉन्ड ज़्यादा हो जाएंगे बेटा। तो यहाँ पर लगाएंगे I, और ये आपका इस प्रकार से जो है मिल गया आपको आपका सबसे मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, और इस प्रोडक्ट को थोड़ा बड़े ध्यान से और प्यार के साथ देखो। क्यों देखेंगे प्यार के साथ में, क्योंकि इसमें दिखाई दे रहा हमें sp3 कायरल कार्बन, और अगर किसी में sp3 कायरल कार्बन मिल जाएगा तो उस प्रोडक्ट में एक स्पेशल प्रॉपर्टी जनरेट हो जाएगी। क्या हो जाएगी कि वो आपका एक ऑप्टिकल आइसोमर्स कहलाएगा। और एक कायरल कार्बन से कितने प्रोडक्ट बनते हैं अब आपको बताने की जरूरत नहीं है, 2 बनते हैं, प्लस और माइनस। मतलब आपको क्या मिला एक्चुअल में, रेसिमिक मिक्सचर मिला बेटा। क्या मिला बोलो, रेसिमिक मिक्सचर मिला। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन और देखिए आप नेक्स्ट। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि मान लो जैसे मैंने ये यहां पर ये लिया है CH डबल बॉन्ड और CH, और इधर भी क्या है, फिनाइल है। तो आप कहोगे सर बेंजीन के अंदर भी तो डबल बॉन्ड है, उस पर क्यों एडिशन नहीं कर रहे। तो बेंजीन के अंदर जो पाई बॉन्ड है बेटा वो डीलोकलाइज है, और डीलोकलाइज होने की वजह से पाई इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है, जो उसको न्यूक्लियोफिलिसिटी है, वो बहुत कम हो जाती है। ठीक है ना, क्लियर है। देखो आइए ध्यान से देखो, इसके ऊपर अटैक करवा रहा हमसे HCl का, और वो पूछ रहा है कि P बताइए, P का मतलब मेजर प्रोडक्ट बताइए, मेजर प्रोडक्ट। ये लीजिए,
तो मेजर प्रोडक्ट आपको बताना है इसका, तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है, सिंपल है। तो करना क्या आपको, अब देखिए आप इस पाई बॉन्ड को किसी भी डायरेक्शन में ब्रेक करो, तो ये दोनों तरफ ही आप देख रहे हो, दोनों तरफ आपको बेंजीन रिंग दिखाई दे रही है, दोनों तरफ रेजोनेंस में है। लेकिन हम देखेंगे कि दोनों बेंजीन की पैरा पोजीशन पर कुछ ग्रुप लग रहे हैं। तो जो राइट वाली बेंजीन है उस पर लग रहा -M वाला ग्रुप। तो -M कैसा होता है, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप होता है। तो ये तो पॉजिटिव चार्ज को बढ़ाएगा, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को क्या कर देगा, कम कर देगा। तो इसके अनुसार हम कोई भी काम नहीं करेंगे। लेकिन जो लेफ्ट वाली बेंजीन रिंग है उसके पास एक ऐसा ग्रुप लग रहा है जो बेंजीन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है +M के द्वारा। तो इसका मतलब इसी के अनुसार हमें काम करना है, क्योंकि +M की वजह से कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, पॉजिटिव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा बेटा। तो इस डायरेक्शन में तोड़ेंगे, और तोड़ने के बाद में अब तो मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ। अब आपको क्योंकि रिएक्शन करनी आ गई है, आप इसको प्लस माइनस में तोड़ा तो तुरंत इसका अटैक यहाँ पर करा दीजिए, और यहाँ कराने के बाद में आपको ये वाला कार्बोकेटाइन मिल जाएगा बेटा, ठीक है ना। और कार्बोकेटाइन मिलने के बाद सेकंड स्टेप में क्या कराते हैं हम, सेकंड स्टेप में कराते हैं हम किसका अटैक, न्यूक्लियोफाइल का। ये हो गया बेटा, ये देखिए इसके ऊपर अटैक कराएंगे हम किसका, Cl- का। और जब Cl- का अटैक कराओगे इसके ऊपर तो ये बनेगा आपको बढ़िया वाला प्रोडक्ट बेटा। ये बन गया, ये मिल गया बेटा मेजर प्रोडक्ट। तो मुझे उम्मीद है कि आपको हेलोजन एसिड का एडिशन एल्कीन के ऊपर बिल्कुल पसंद आ रहा होगा, और आप इस वीडियो को क्या कर रहे होगे, एंजॉय कर रहे होगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अब ध्यान से, अब इस रिएक्शन की दिल और जान पे आ गए बिल्कुल, ठीक है ना। जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है इस रिएक्शन का, केवल हेलोजन एसिड का एडिशन कर रहे हैं, ध्यान रखना, किसी और का एडिशन नहीं कर रहे। अब एक क्वेश्चन आपके नीट में, जेई मेंस में इस प्रकार का आता है कि वो आपसे पूछेगा कि बताइए कि फास्ट इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन किस में होगी, या आपसे कहेगा वो कि फास्ट अटैक बताइए किसका, फास्ट अटैक ऑफ HX। अब HX की जगह आप कुछ भी ले सकते हैं, आप HCl ले सकते हैं, आप HBr ले सकते हैं, आप यहाँ पे क्या ले सकते हो, HI ले सकते हो। तो एक क्वेश्चन मैं आपको ऐसा भी करा देता हूँ। तो फास्ट इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मतलब क्या है इसका, इसका मतलब होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, ठीक है। जिस केमिकल रिएक्शन में आपको सबसे ज़्यादा कार्बोकेटाइन स्टेबल मिलेगा उसी में सबसे बढ़िया क्या होगी, रिएक्शन होगी, ठीक है ना, क्लियर है। और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी आप जानते ही हैं, सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा होता है, जो एरोमेटिक इफेक्ट के द्वारा स्टेबल हो। सेकंड नंबर पर मीजोमेरिक, थर्ड पर रेजोनेंस, फोर्थ पे हाइपर कंजुगेशन, और सबसे लास्ट में क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट वाला। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी आप सीख चुके हो किसमें, बोलो, आप सीख चुके हो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट में, GOC फर्स्ट में सीख चुके हो, ठीक है ना। चलिए जी, तो क्वेश्चन है तैयार, और मैं बना देता हूं 4 ऑप्शन, देखते हैं किसमें सबसे बढ़िया अटैक होगा। किसका, इनमें से किसी का भी अटैक करवा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, A B। सेकंड, ये देखिए लाजवाब क्वेश्चन है बिल्कुल, 5 स्टार वाला। जो भी इसको बताएगा तो उसका बेसिक बिल्कुल क्लियर है बेटा। आइए इसके ऊपर, चलो मैं किसका एडिशन करा देता हूँ, मैं HCl का एडिशन करा देता हूँ। तो किस में बताइए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन सबसे बढ़िया होगी बच्चों, ठीक है ना, ये आपको बताना है। 4 केमिकल रिएक्शन मैंने दी हैं, तो किस में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बढ़िया होगा, इसको कैसे चेक करोगे आप, इसको चेक करने का तरीका है कि पाई बॉन्ड को ब्रेक करके आप इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करो और कार्बोकेटाइन को जनरेट करो, ठीक है ना।
और कार्बोकेटाइन को अगर आप जनरेट करोगे तो देखिए यहाँ पर ये इस डायरेक्शन में ब्रेक होगा, ये इस डायरेक्शन में ब्रेक होगा, ये इस डायरेक्शन में ब्रेक होगा और ये वाला इस डायरेक्शन में ब्रेक होगा। तो 4 कार्बोकेटाइन और तुरंत यहाँ पे इसका इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करा दीजिए यहाँ पर ही, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये लीजिए। और बेटा अब देखिए यहाँ पर आपको 4 कार्बोकेटाइन मिले अलग अलग। पहले केस में जो कार्बोकेटाइन मिला है उसको देखिए। ठीक है, अब कार्बोकेटाइन किस इफेक्ट के द्वारा स्टेबल है, तो यहाँ पर है 6 अल्फा हाइड्रोजन, मतलब +H लग रहा है। ये हाइपर कंजुगेशन के द्वारा स्टेबल हो रहा है। जितना ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा उतनी ही बढ़िया इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होने वाली है। सेकंड वाले केस में देखें तो सेकंड वाले केस में जो आपको कार्बोकेटाइन मिला है वो कौन सा है बेटा, वो है देखिए ये वाला CH+ और यहाँ पर क्या है ये CH3। ये बेंजाइलिक है, 2 डिग्री बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन है। कैसा है बोलो, 2 डिग्री बेंजाइलिक है। मतलब ये रेजोनेंस और प्लस हाइपर कंजुगेशन दोनों के द्वारा स्टेबल हो रहा है भाई। ठीक है ना, चलिए तो ये भी खास स्टेबल है। लेकिन जरा इसको देखिए सी को, अगर आप सी वाले कार्बोकेटाइन को देखेंगे तो आपको पता लगेगा ये तो बहुत ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन है बच्चों। क्यों, पॉजिटिव कार्बन के बराबर में आ रहा है क्या, लोन पेयर। अब ये लोन पेयर मारेगा इधर को बैक बॉन्डिंग और ये होगा +M, यानी कि ये पॉजिटिव मीजोमेरिक के द्वारा स्टेबल होने वाला कार्बोकेटाइन है। तो अगर ए और बी की बात करें तो सी जो है आपका, ठीक है ना, सी बी और ए दोनों से स्टेबल है। चलो डी को और चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ए और बी में सी सबसे ज़्यादा स्टेबल है। तो एक बार हम क्या करते हैं, डी को और चेक कर लेते हैं। चलो देखते हैं, डी की बात कर लेते हैं। देखो डी की अगर हम बात करें बच्चों, आइए देखो, अगर हम डी की बात करें तो ध्यान से देखो, इसमें बड़ी बहुत खास बात है। खास क्या है कि जैसे ही आपने यहाँ पे ब्रेक किया होगा तो ये आपको मिला होगा। ठीक है, अब मैंने आपको चारों के चारों कार्बोकेटाइन, जो 4 कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हुआ है, ये मैंने जनरेट कर दिए हैं। अब इनकी स्टेबिलिटी आप चेक करो और ध्यान से देखो बेटा, ये जो कार्बोकेटाइन मिला है आपको सबसे डी में है, ये एरोमेटिक इफेक्ट के द्वारा स्टेबल है। इसमें कौन सा इफेक्ट लग रहा है, एरोमेटिक इफेक्ट। कौन सा लग रहा है बोलो, एरोमेटिक इफेक्ट लग रहा है बेटा। क्या लग रहा है इसमें, एरोमेटिक इफेक्ट। और एरोमेटिक इफेक्ट के द्वारा जो स्टेबल कार्बोकेटाइन होता है वो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन होता है। मैंने आपको बताया था, ठीक है ना, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन है। क्यों है ये मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन, रेजोनेंस तो इसमें भी है, लेकिन आप इसमें देखोगे ये जो पॉजिटिव चार्ज आपको दिखाई दे रहा है बेटा, ये हकेल्स रूल का पार्ट है। यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आपको 2 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, तो इन 2 पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से ये एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है ना, ये पॉजिटिव चार्ज हाईली स्टेबल है, प्लस एक तो एरोमेटिक और साथ में इधर से देखो इसको क्या मिल रहा है, हाइपर कंजुगेशन मिल रहा है। तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी जब भी चेक करते हैं तो सबसे ज़्यादा एरोमेटिक वाला होता है बेटा। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, मीजोमेरिक वाला होता है। ठीक है ना, और मीजोमेरिक के बाद में क्या होता है बोलो, रेजोनेंस वाला होता है। ठीक है ना, और रेजोनेंस के बाद में क्या होता है बोलो, हाइपर कंजुगेशन वाला, और सबसे लास्ट में होता है इंडक्टिव वाला। तो ये किसी भी कार्बोकेटाइन को चेक करने का जो है तरीका होता है, और ये सब हम जीओसी फर्स्ट में पढ़ चुके हैं बेटा। तो अगर ये सब चीज़ किसी बच्चे की वीक हैं तो उसको ये रिएक्शन समझने में क्या होगी, थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। ठीक है ना, इस रिएक्शन को पढ़ने का मतलब ये है कि मैं ये समझ रहा हूँ कि आपको जीओसी फर्स्ट का जो है सारे का सारा जो पोर्शन है वो क्लियर है, तभी आपको ये रिएक्शन समझ में आएगी। ठीक है, अगर दिक्कत आ रही है तो पहले आप कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को चेक करो, उसको ध्यान से पढ़िए एक बार फिर। क्लियर है, चलिए। एक और क्वेश्चन देखते हैं बेटा हम। चलिए, मान लो मैं इस तरह से एक क्वेश्चन दूं आपको कि यहाँ पर हेलोजन एसिड का एडिशन करो। इतने क्वेश्चन तो आपको बुक में भी नहीं मिलेंगे इस रिएक्शन के, प्लस और माइनस। ठीक है, तो बताइए, और एक क्वेश्चन और देता हूँ मैं यहाँ पर, इन दोनों को आपको सोल्व करना है। ये लीजिए,
ये लो HI बनाइए। प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे, देखो इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करना है तो किस डायरेक्शन में ब्रेक करेंगे, इस डायरेक्शन में। क्यों करेंगे कि यहाँ जो कार्बोकेटायन बनेगा ना बेटा, आप देख रहे हो ये कार्बोकेटायन स्टेबल होगा मीजोमेरिक इफेक्ट के द्वारा। तो याद करो मैंने आपको जो मीजोमेरिक इफेक्ट की एप्लीकेशन पढ़ाई थी तो मैंने आपको ये भी पढ़ाया था कि वो बॉन्ड की ब्रेकिंग करने में भी सहायता करता है। देखो ये कार्बोकेटायन आपको मिला है, ठीक है। और ये कार्बोकेटायन स्टेबल है किसके द्वारा, रेजोनेंस यानी कि मीजोमेरिक के द्वारा स्टेबल है। ये प्लस एम लग रहा है तो ये हाईली स्टेबल है, ठीक है ना, यहाँ बन जाएगा। और बस इसके ऊपर आप अब आप इस नेगेटिव वाले पार्ट का अटैक कर लेना, प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। देखो ये sp2 कार्बन है और ये भी आपको क्या मिला है, sp2 कार्बन है। और किसी भी sp2 कार्बन के साथ में अगर कोई ग्रुप लगे हों तो कौन सा इफेक्ट लगता है, मीजोमेरिक। यहाँ -m है और ये +m है। अब बताइए दोनों डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे दोनों तरफ ग्रुप लग रहे हैं तो किस डायरेक्शन में ब्रेक करोगे, जिधर आपका कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल होगा तो इस डायरेक्शन में ब्रेक करेंगे। क्यों, क्योंकि ये कार्बोकेटायन स्टेबल होगा +m से, ठीक है। तो जब इधर को ब्रेक करोगे तो देखो ब्रेक करने पे तुरंत आपका ये H+ इस पर अटैक करेगा और एक आपको कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन देगा बेटा, ये वाला। क्लियर, चलिए यहां बनेगा इस तरह से और ये कार्बोकेटायन स्टेबल हो रहा +m के द्वारा। अब इसके ऊपर किसका अटैक कर दोगे, यहां पर इसका कर दोगे, आपको यहां पर क्या मिल जाएगा, प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है जी। चलिए देखिए मान लीजिए हमारे पास में एक इस प्रकार की एल्कीन है, ये देखिए CH डबल बॉन्ड और CH2। हर तरह की प्रॉब्लम में कराने की कोशिश कर रहा हूं आपको, ये देखिए हैं। अब मैंने एक प्रॉब्लम ले ली है आपकी रिंग एक्सपेंशन वाली, जेई वालों के लिए एक्सपेंशन, ठीक है ना। और रिंग एक्सपेंशन करना मैंने आपको बहुत बढ़िया तरीके से बच्चों सिखा दिया है। और रिंग का एक्सपेंशन क्यों होता है, 4 मेंबर वाली 5 में बदलती है, 5 वाली 6 में, 3 मेंबर वाली रिंग में कभी भी एक्सपेंशन नहीं होता है, ठीक है ना। देखिए ये प्लस है और ये माइनस है। सबसे पहले बॉन्ड को इधर को ब्रेक करेंगे तो बॉन्ड को जैसे ही आप ब्रेक करोगे बेटा तो आप देखोगे कि कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन आपको मिलेगा बेटा इस तरह से। और अगर रिंग के बाहर 1-2 पोजीशन पर जैसे ही ब्रेक करोगे तो H+ इसके ऊपर अटैक कर लेगा, ये वाला, ये कार्बोकेटायन आपको मिलेगा। तो जब भी रिंग के बाहर 1-2 पोजीशन पर कार्बोकेटायन होता है तो उसमें आपका रिंग का एक्सपेंशन हो जाएगा। जिस कार्बन पे पॉजिटिव है इसको रिंग के अंदर आपको लेना पड़ेगा। तो रिंग एक्सपेंशन का तरीका होता है कि सबसे पहले आप 1 2 3 की नंबरिंग कर लो और 2 और 3 को इस तरह से ब्रेक करो। जब आप ऐसे ब्रेक करोगे तो आपको इस तरह से कुछ मिलेगा, देखो यहाँ पर ये ऐसे ये ब्रेक हो जाएगा यहाँ से, ठीक है जी। ये लीजिए यहाँ कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, यहाँ कैसा आएगा, नेगेटिव। और 1 और 3 को अब इसको मिला दीजिए। जैसे ही आप 1 और 3 को मिलाओगे तो ये आपको इस तरह से मिलेगा बेटा, यहाँ पे ये तो इसके साथ मिल जाएगा, ठीक है ना, ए यहाँ पे मिल जाएगा और यहाँ पर ये CH3 बाहर निकल जाएगा, ये बचेगा यहाँ पर पॉजिटिव। अब देखिए 1 2 3 4 और 5 पहले 4 कार्बन की रिंग थी, ठीक है ना, अब किस में बदल गई, 5 कार्बन में। तो 4 कार्बन वाली से 5 कार्बन वाली रिंग क्या होती है, ज़्यादा स्टेबल होती है क्योंकि उसमें एंगल स्ट्रेंथ क्या होता है, कम होता है बच्चों, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सही रूप दे दो तो 5 कार्बन वाली रिंग कैसी होती है आपकी, ऐसी होती है बेटा। यहाँ पर लगाएंगे CH3 और यहाँ हो जाएगा आपका ये पॉजिटिव चार्ज। कितने डिग्री कार्बोकेटायन मिला, ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन। अब रिंग एक्सपेंशन के बाद में रीअरेंजमेंट कर सकते हो आप, क्योंकि ये 2 डिग्री मिला है तो आप यहाँ से क्या कर दो, हाइड्राइड शिफ्टिंग कर दो। क्या कर दो, इससे यहाँ से हाइड्राइड शिफ्टिंग अगर आप करोगे तो हाइड्राइड शिफ्टिंग करने के बाद में 2 डिग्री से कार्बोकेटायन कन्वर्ट हो जाएगा डायरेक्ट किस में बोलो,
कन्वर्ट हो जाएगा आपका 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में। अब 3 डिग्री कार्बोकेटाइन क्या होता है, ये आपका सबसे ज़्यादा स्टेबल है। अब इसके ऊपर अटैक करा दीजिए आई माइनस का, तो यहाँ मिल गया आपको सबसे मेजर प्रोडक्ट बेटा ये वाला। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैंने आपको रिंग एक्सपेंशन का भी करा दिया है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के फर्स्ट एग्जांपल, जो कि हमने लिया है एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड। ठीक है, चलिए जी ध्यान से देखना है, बिल्कुल पहला क्वेश्चन कराना हूं, ये लो। CH डबल बॉन्ड और CH2, और यहाँ एरो के ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है HCl और एक्वस, ये लिखा हुआ है, ध्यान से देखना। अब तक जो हम एडिशन कर रहे थे वो केवल HCl का एडिशन था, किसका था, HCl का एडिशन। लेकिन अब साथ में क्या है, इसके साथ में एक्वस है, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन में नहीं आना बिल्कुल भी, ध्यान से देखना है। तो देखो HCl एक्वस का मतलब क्या होता है बच्चों, HCl एक्वस का मतलब होता है कि मान लो हमारे पास एक ये बीकर है, और इस बीकर में बेटा क्या है, वाटर है, क्या है, और वाटर है लगभग कितना, लगभग 99% क्या है बेटा, इसमें पानी है, 99% क्या इसमें पानी है, और केवल हमने इसमें 1% क्या डाल दिया है, HCl डाल दिया था। ठीक है ना, तो अब मुझे ये बताओ इस एक्वस एक्वस में, इस HCl एक्वस में सबसे ज्यादा किसकी अमाउंट है, वाटर की है बेटा, किसकी है, वाटर की है। तो अब पता क्या करेंगे, जब आप एडिशन करोगे ना, तो सबसे पहले HCl को तो ब्रेक करना ही है, आपको आता ही है, तो इसको ब्रेक करोगे आप किसमें, प्लस में, और Cl को करो, Cl हो जाएगा माइनस में, ये ब्रेक हो गया। लेकिन साथ में बेटा वाटर भी ब्रेक होगा, क्या होगा बोलो, वाटर भी ब्रेक होगा ऐसे केस में। और जब वाटर ब्रेक होगा तो क्या बनेगा, H प्लस बनेगा, और साथ में क्या बनेगा, OH माइनस बनेगा, क्या बनेगा, OH माइनस बनेगा। क्लियर है बोलो। तो ऐसे केस में क्या होगा बोलो, ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में आपके पास में देखो ये बन गए बेटे। अब इलेक्ट्रोफाइल तो आपके पास एक ही रहेगा, क्योंकि दोनों में एक ही है, तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा आपके पास में बोलो, इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, ये तो हमेशा H प्लस ही रहेगा, एक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब आपके पास में न्यूक्लियोफाइल हो गए बेटा, आपके पास में दो, अब क्या हो गए, न्यूक्लियोफाइल आपके पास में दो हो गए बेटा। अब मुझे ये बताओ, एक तो आपको मिला है Cl माइनस, एक मिला है आपको OH माइनस, इसमें से किसकी कंसंट्रेशन सॉल्यूशन के अंदर है, नो डाउट आप जानते हैं OH की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अब पहला अटैक तक करोगे H प्लस का, अब क्योंकि OH की कंसंट्रेशन ऐसे केस में ज़्यादा है, तो अब जो न्यूक्लियोफाइल होगा आपका OH होगा बेटा, क्या होगा, OH। तो इन दोनों का अटैक कराने से ही आपको क्या मिलेगा, एक मेजर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन मिलेगा। क्लियर है, तो देखिए इस वाले बॉन्ड को इस डायरेक्शन में ब्रेक करिए, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ माइनस। ठीक है ना, तो देखो जहाँ पर माइनस है वहाँ पर पहला अटैक किसका कराओगे, H प्लस का, तो जब आप H प्लस का अटैक कराओगे तो आपको ये कार्बोकेटाइन मिलेगा, आपको देखो। ठीक है ना, अब एक हो सकता है कि इसके ऊपर Cl माइनस अटैक कर ले, तो अगर Cl माइनस अटैक करेगा तो देखो ये बनेगा आपको, ये पीएच, बेंजीन को क्या कह सकते हो, पीएच कह सकते हो ना, तो यहाँ पे Cl लग जाएगा और यहाँ बन जाएगा CH3। क्या ये मेजर प्रोडक्ट होगा, नहीं होगा, ये आपका होगा माइनर, क्या होगा, माइनर। मेजर क्या होगा, मेजर वो होगा जिसके ऊपर OH माइनस अटैक करेगा। तो जब इसके ऊपर OH माइनस अटैक करेगा तो आपको क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे मिलेगा OH, और यहाँ मिलेगा बच्चों आपको CH3। मतलब अब की बार जब भी एक्वस एसिड के साथ में रिएक्शन हो ना, तो ध्यान रखना हैलाइड नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा प्रोडक्ट आपको, एल्कोहल मिलेगा। ठीक है ना, इस क्वेश्चन को और बढ़िया तरीके से समझने के लिए हम एक क्वेश्चन का सहारा और ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ। चलिए एक एग्जांपल और देखिए, मान लो मेरे पास ये क्वेश्चन है
CH3 CH डबल बॉन्ड और CH2, और यहाँ पे लिया है मैंने यहाँ पर HCl, और साथ में मैंने यहाँ पे ले लिया CH3OH। कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ये क्या है, हमारा पोलर प्रोटिक सोलवेंट है, अल्कोहल है, जरूरी नहीं है कि वाटर ही हो, ये हो सकता है। ठीक है, आओ तो क्या करना है ऐसे केस में, HCl को जब आप ब्रेक करोगे, ठीक है ना, तो ये टूट जाएगा आपका प्लस में, और किस में बोलो, माइनस में टूट जाएगा। लेकिन जब आप इस CH3OH को ब्रेक करोगे, जरूरी कोई है वाटर हो, कोई भी पोलर ले सकते हो आप, तो ये कैसे ब्रेक होगा, देखो ये होगा आपका CH3O नेगेटिव में, और साथ में मिलेगा H प्लस। तो आप देखोगे यहाँ पर कि इलेक्ट्रोफाइल तो कॉमन ही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन न्यूक्लियोफाइल क्या मिले आपको, दो दो। ठीक है ना, और किसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, आप जानती हैं CH3O की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी किससे, Cl माइनस से। ठीक है ना, तो ऐसे केस में हमें अटैक करना पड़ेगा, एक तो H प्लस का अटैक कराना, और जो न्यूक्लियोफाइल होगा ना हमारे केस में, ऐसे केस में O माइनस होगा बेटा। तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, इस बॉन्ड को इस डायरेक्शन में ब्रेक करो, प्लस और माइनस, ये प्लस है तो ये क्या है आपका प्लस, तो प्लस तो सबसे पहले अटैक करेगा, तो आपको यहाँ पर इस प्रकार से एक क्या मिलेगा, कार्बोकैटायन मिलेगा बेटा, ये वाला। इसके ऊपर अगर आप CH3O नेगेटिव का अटैक कराओगे, तो आपको देखो एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट मिलेगा, जिसको बोलेंगे हम ईथर, क्या बोलेंगे इसको, यहाँ ईथर मिल जाएगा हमें। ठीक है ना, और यही प्रोडक्ट क्या होगा बेटा, मेजर होगा, क्या होगा, मेजर होगा। और अगर इसके ऊपर हम अटैक करा दें किसका, Cl माइनस का, तो ये वाला प्रोडक्ट होगा हमारा, क्या बोलो, माइनर होगा। क्लियर, ये लो जी। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन इस रिएक्शन का सबसे लास्ट क्वेश्चन आ गया बेटा, एग्जांपल ये देखिए, आओ मान लो यहाँ पे लिख दिया मैंने HI, और नीचे लिख दिया मैंने यहाँ पर CH3 और COOH। जब भी हैलोजन एसिड के साथ में कोई भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट आ जाए, तो वो नेगेटिव और प्लस में टूटेगा, ये तो टूटेगा ही साथ में, लेकिन ये भी टूटेगा। तो ऐसे केस में तुम्हें पता है पाई बॉन्ड किधर ब्रेक करोगे, ये तो इसी डायरेक्शन में ब्रेक होगा, प्लस में और माइनस में, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। तो देखो जब HI को ब्रेक करोगे, तो आपको मिलेगा बेटा H प्लस, और यहाँ मिलेगा आपको I माइनस। लेकिन साथ में ये जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, जो कि एक एसिड है, और एसिड का काम होता है H प्लस को देना, ये आसानी से डिसोसिएट हो जाएगा CH3COO नेगेटिव में और H प्लस में। तो आप देख रहे हो इलेक्ट्रोफाइल तो कॉमन है, लेकिन आपको जो न्यूक्लियोफाइल है वो दो हो गए हैं। तो न्यूक्लियोफाइल ये आला अटैक करेगा, तो जब इसके ऊपर आप अटैक कराओगे, देखो तो इस तरह से रिएक्शन आपकी होगी। यहाँ पर होगा आपका प्लस, और यहाँ पर क्या है, ये CH3 पहले बन चुका है। इसके ऊपर अगर आप अटैक कराओगे किसका, CH3C डबल बॉन्ड O नेगेटिव का, तो ये जो नेगेटिव वाला पोर्शन है ना, ये अटैक करेगा इसके ऊपर, और यहाँ हमें आपको एक बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब प्रोडक्ट मिलेगा, जो आपने सोचा भी नहीं होगा कि ये भी बन सकता है या नहीं बन सकता। यहाँ आपको एक बेटा एस्टर मिलेगी, क्या बनेगी, तो देखा आपने हेलोजन एसिड का एडिशन जब आप किसके अंदर करते हो, एल्कीन के अंदर, तो आपको एस्टर भी मिल सकती है, ईथर भी मिल सकती है, अल्कोहल भी मिल सकता है, हैलाइड भी मिल सकता है। तो ये मिला आपको एक एस्टर, और ये होता है आपका एक मेजर प्रोडक्ट। क्या होता है बोलो, ये एक आपका मेजर प्रोडक्ट होता है। ठीक है, चलिए देखिए, एग्जामिनर आपको एक इस तरह का क्वेश्चन भी दे सकता है, कैसा, आइए मान लो कि हमारे पास यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड और CH और सिंगल बॉन्ड और CH2, और यहाँ पर C ट्रिपल बॉन्ड और CH3 दिया हो, ठीक है ना, और यहाँ पर लिख दे वो HCl, और यहाँ लिख दे नीचे 1 इक्विवेलेंट, क्या लिखे बोलो, 1 इक्विवेलेंट लिखे। क्लियर बात है। तो अगर मान लो आपके क्वेश्चन में बेटा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों हो, और केवल जो एडिशन है, जिसका आप एडिशन करना चाह रहे हो,
वो केवल एक ही मोल हो, तो हम किसको सेलेक्ट करेंगे? क्योंकि एक ही मोल है हमारे पास, तो हम या तो डबल बॉन्ड पे एडिशन कर सकते हैं या फिर कहाँ कर सकते हैं बोलो एडिशन? हम कर सकते हैं आपका एडिशन किसके ऊपर बोलो? ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों हो और दोनों कंजुगेशन में ना हो, देखो कंजुगेशन में नहीं है, बीच में 2 बार सिग्मा आ रहा है, तो हमेशा मोर रिएक्टिव कौन मानी जाएगी बेटा? बोलो मोर रिएक्टिव मानी जाती है आपकी डबल बॉन्ड। ये मोर रिएक्टिव है, इसी को सेलेक्ट करेंगे, इस पे हम काम नहीं करना है। क्लियर बात होगी? ध्यान रखना, ये बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। क्लियर है? जब डबल और ट्रिपल दोनों हो तो कोई बात नहीं, तो हम केवल डबल बॉन्ड पे एडिशन करेंगे, तो डबल बॉन्ड को इस डायरेक्शन में ब्रेक करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पे 2 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा, और जैसे ही यहाँ ब्रेक करोगे तो यहाँ माइनस, और बेटा यहाँ पर क्या आ जाएगा? प्लस। ठीक है, CH2, और यहाँ आ जाएगा आपका C ट्रिपल बॉन्ड C और CH3। क्लियर है? इसके ऊपर पहला एडिशन किसका होगा? पहला एडिशन होगा नेगेटिव वाले पे इसका, तो यहाँ मिलेगा आपको एक कार्बोकेटायन जो होगा इस प्रकार से। ठीक है, 2 डिग्री कार्बोकेटायन। अब इस कार्बोकेटायन के ऊपर आप एडिशन करोगे किसका बोलो? बोलो Cl माइनस का कर दो। तो जैसे ही आप Cl माइनस का एडिशन करोगे तो यहाँ पर आपको इस तरह से मिलेगा, ये बन गया जी। ट्रिपल बॉन्ड का कुछ नहीं होगा। क्लियर है? अब मैं आपको आज की रिएक्शन की सबसे 7 स्टार वाला क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ठीक है ना? ध्यान रखना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए, लीजिए, मान लीजिए कि मेरे पास डबल बॉन्ड भी दे रखा है और मुझे यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड भी देता है। वो क्या देता है बोलो? ट्रिपल बॉन्ड भी देता है, और इसके ऊपर अटैक करा रहा है वो किसका? HI का। और इस HI का कितना इक्विवेलेंट लिया उसने? 1 इक्विवेलेंट दे रखा है, यानी कि एक ही मोल है। ठीक है, तो ध्यान से देखो इसको, इसमें खास बात क्या है? ठीक है ना, ऐसा क्वेश्चन तो हमने पिछला भी किया है। इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है ध्यान देने वाली? मैंने बताया था कि डबल बॉन्ड अगर ट्रिपल बॉन्ड दोनों एक साथ हों और वो कंजुगेशन में ना हो, तो हमेशा किसके ऊपर काम करोगे आप? डबल बॉन्ड के ऊपर काम करोगे, डबल बॉन्ड को ब्रेक करोगे। ठीक है, लेकिन अगर डबल और ट्रिपल दोनों हो और दोनों कंजुगेशन में हो, तो फिर आप ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर काम करोगे, ये ज़्यादा रिएक्टिव मानी जाएगी, ध्यान रखना। क्लियर है? ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके ऊपर काम नहीं करना, अब इसके ऊपर काम करना है। तो जब इसके ऊपर काम करना है तो आप जानते हैं डबल बॉन्ड किस डायरेक्शन में ब्रेक होगा? इस डायरेक्शन में ब्रेक होगा। क्यों होगा? कि यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज आएगा ना, ये पॉजिटिव चार्ज किस में आएगा? कंजुगेशन में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? कॉन्जुगेशन में। चलिए, तो CH2 डबल बॉन्ड CH आ गया यहाँ पर, और इसके ऊपर आ गया प्लस, और यहाँ डबल बॉन्ड एक ऐसे ही रहेगा, और यहाँ जाएगा आपका C माइनस, और यह आ जाएगा CH3। अब इसके ऊपर अटैक करेंगे आप किसका? सबसे पहले होता है H प्लस का इसके ऊपर, तो बनेगा आपका ये CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पर आ गया C प्लस डबल बॉन्ड, और यहाँ पर आ गया आपका H, और ये आ गया CH3। क्लियर है? अब देखिए, अब इसके ऊपर अटैक करा दीजिए किसका? I माइनस का। ये हो गया, तो ये मिला हमें मेजर प्रोडक्ट। क्या मिला हमें? ये मिला मेजर प्रोडक्ट। ये ठीक है, क्लियर है? देखिए, अब मान लो हमारे पास कोई एल्काइन आ जाए, एल्काइन के ऊपर एडिशन और बता देता हूँ आपको, इसी के साथ में ये रिएक्शन क्या होगी आपकी? कंप्लीट होगी। बेटा HCl दे रखा है आपको, यहाँ प्रोडक्ट है। क्योंकि एल्काइन के अंदर 2 पाई बॉन्ड होते हैं, तो एल्काइन के केस में इंटरमीडिएट क्या बनेगा आपका? बनेगा तो सही कार्बोकेटायन, लेकिन कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक पाई उसके अंदर बचा रहता है अभी। तो इस तरीका वही रहेगा बिल्कुल, कि पाई बॉन्ड को उसी डायरेक्शन में ब्रेक करना है जहां आपको सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन मिलेगा। तो देखो यहाँ पर ये वाला स्टेबल कार्बोकेटायन मिलेगा, इस तरह से ब्रेक करेंगे यहाँ पर, ये वाला, ये प्लस है और ये माइनस है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा बिल्कुल सेम। लेकिन एल्काइन की किसी भी रिएक्शन में कभी भी आपको कार्बोकेटायन का रीअरेंजमेंट नहीं करना है। ठीक है ना? क्यों नहीं करना? क्योंकि एक पाई बॉन्ड और बचा रहता है अभी यहाँ पर। ठीक है ना? चलिए, इसके ऊपर अटैक करा दीजिए
Cl माइनस का, ये इसके ऊपर अटैक करेगा। तो इस प्रकार से केवल एक ही पाई बॉन्ड को ब्रेक करना है, ध्यान रखना। हाँ, अगर मान लो किसी वजह से इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि एक्सिस में दे दे, तो फिर 2 बार एडिशन कर देना, और जब 2 बार एडिशन करोगे तो देखो इस तरह से हो जाएगा, ये बॉन्ड फिर इधर को टूटेगा, ठीक है ना, ये वाला यहीं जुड़ेगा और ये वाला आपका यहीं जुड़ेगा, ठीक है ना। तो अगर एक्सिस में हो तो 2 बार एडिशन कर देना, जहाँ जहाँ आपने पहले आइटम लगाए हैं बिल्कुल इसी तरह से। तो डाई हैलाइड का फॉर्मेशन भी आप कर सकते हो, ठीक है जी। तो लास्ट क्वेश्चन है इसका, देख लीजिए, ये रहा। कंसेप्ट वही रहेगा बिल्कुल सेम ट्रिपल बॉन्ड के केस में, लेकिन इसमें कोई रीअरेंजमेंट वगैरह कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। ये देखिए, इसके ऊपर हेलोजन एसिड का अटैक करो और मेजर, इसमें रीअरेंजमेंट रिंग एक्सपेंशन वगैरह कुछ नहीं होगा, लेकिन कंसेप्ट क्या रहेगा, वही रहेगा कि पाई बॉन्ड को उस डायरेक्शन में तोड़ना है जहाँ पॉजिटिव चार्ज सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, और ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ जा रहा है, रेजोनेंस में। और सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करो और कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करो, ठीक है। और कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करते ही आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा, ये ज़्यादा स्टेबल है। अब इसके ऊपर I माइनस का एडिशन कर दो, और I माइनस का एडिशन करने से आपको ये वाला मेजर प्रोडक्ट मिल गया बेटा। हाँ, अगर एक्सिस में दे तो फिर 2 बार एडिशन कर देना, नहीं तो 1 बार ही एडिशन करना है आपको, क्लियर है। तो ये हमारी थी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और इसमें हमने फर्स्ट एग्जांपल लिया है किसका, केवल HX का, हेलोजन एसिड का एडिशन किया है। कल हम लेंगे इसमें किसका, एडिशन ऑफ वाटर, ठीक है ना, किसी एसिड की प्रेजेंस में वाटर को ऐड करेंगे, जिसको बोलते हैं हम एसिडिक हाइड्रेशन, ठीक है ना। तो एसिडिक जब हाइड्रेशन आप करोगे ना, तो एसिडिक हाइड्रेशन भी एग्जाम्पल है किसका, एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का। और इस रिएक्शन में जो आपकी एल्कीन होगी वो कन्वर्ट होगी किसमें, एल्कोहल में, क्लियर है। चलिए।